हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएँ बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी तरीके की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पठारी जनजाति निवास करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है, आप सभी को फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप कर देना है। और मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं और जितने भी आप क्वेश्चनों को देखते जाते हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलना है। तो पठारी जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है। राइट आंसर हो जाता है मिर्जापुर और झांसी जनपदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की गंडक नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन हो जाते हैं ये आपके यूपी और मध्य प्रदेश की, यूपी बिहार, यूपी और उत्तराखंड, या यूपी और हरियाणा राज्यों की। तो उत्तर प्रदेश की जो गंडक नहर परियोजना है ये यूपी और बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, मेरठ, लखनऊ या इलाहाबाद में। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है, आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करना है। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है। राइट आंसर हो जाता है आगरा में। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, जौनपुर, कन्नौज या अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश में जो अटाला मस्जिद है ये जौनपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। काफ़ी बार हमारी क्लासेज में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी साथी रेगुलर क्लासेज को देखते हैं, फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है। तो सीधा राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाता है आपके बस्ती, संत कबीर नगर में, उन्नाव, रायबरेली या गोंडा में। तो बखीरा पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का विस्तार कितने जिलों में है। राइट आंसर हो जाता है आपका कुल 5 जिलों में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाता है आपके लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं सहारनपुर में, गोरखपुर, जगदीशपुर या रायबरेली में। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 24 जनवरी 2017 को, 24 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2018 या 2 अक्टूबर 2019 को। तो ODOP योजना है ये उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है चंदौली जिले को। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कलिंजर का किला कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाता है आपके झांसी में, बांदा जिले में, चित्रकूट या जालौन में। कलिंजर का किला आपसे पूछा है जिसकी दीवारें विश्व प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है बांदा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं भदोही, हापुड़, शामली या बागपत। प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछा है। राइट आंसर कर देना है आपको हापुड़। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन हो जाता है आपके बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी या गोंडा में। तो सैयद सालार मेला है ये बहराइच में आयोजित होता है। यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है।
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, वाराणसी, लखनऊ या गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक जो पार्क है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रानी महल का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल साथियों, जो रानी महल है इसका निर्माण उत्तर प्रदेश में रघुनाथ नाव झांसी में करवाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल किसने करवाया था साथियों, रघुनाथ राव ने झांसी जिले में करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि कौन सा जिला लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर, फिरोजाबाद, बरेली या मुरादाबाद। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जो सहारनपुर जिला है ये लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं 1970, 1976, 1980 या 1986 में। तो उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत संस्थान है इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। बोले तो 1976। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। ऑप्शन हो जाता है आपके सोनभद्र जिला, झांसी, ललितपुर या हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 22 क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं 1975, 1982, 1992 या 2002 में। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान भाई योजना है ये 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पठारी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बिजनौर में, सहारनपुर, सोनभद्र या मिर्ज़ापुर जिले में। तो पठारी जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में निवास करती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिल्कुल 5 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं 2004 में, 2005, 2006 या 2008 में। तो राज्य सूचना आयोग का गठन है उत्तर प्रदेश में 2005 को किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं थारू जनजाति द्वारा, खरवार, बुक्सा या महगीर जनजाति द्वारा। जो कर्मा लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा शहर को, लखनऊ, जौनपुर या वाराणसी शहर को। तो उत्तर प्रदेश के जो जौनपुर शहर है इसे सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन हो जाते हैं कैने नदी पर, बैतवा नदी, रिहंद या टॉन्स नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है ये बैतवा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ और आगरा, वाराणसी और बाराबंकी, कानपुर और नोएडा या मेरठ और सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो एग्रो पार्क है इसकी स्थापना वाराणसी और बाराबंकी में की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाता है। 30 क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके देवरिया, बलिया, गाजीपुर या सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा है तो राइट आंसर कर देना है बलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका रामपुर जिले में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा। बिल्कुल आपको फटाफट से बता देना है कि सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी, देवरिया, सोनभद्र या बिजनौर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र जिला। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस तहसील से हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास के आपको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप सभी के लिए हमारे इस चैनल पर 10 मॉडल्स पेपर यूपी होम गार्ड्स के लिए तैयार किए गए। अगर आप इन 10 मॉडल पेपर को और इनमें दिए हुए क्वेश्चनों का अच्छे से रट्टा मार लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो आपका रेल एग्जाम होने वाला है उसमें इन 10 मॉडल पेपर में से 70% लगभग 70% क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल फिर से कहना चाहूँगा कि जो आपका रेल एग्जाम होने वाला है इन 10 मॉडल पेपर में से उसमें लगभग 70% एग्जाम जो क्वेश्चन है वो आने वाले। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है। 10 मॉडल पेपर आपको बिल्कुल निःशुल्क मात्रा में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले।
आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है। बिल्कुल साथियों, आपको बिल्कुल निःशुल्क मात्रा में मिलने वाले हैं फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत जल्द उपलब्ध होने वाला है। तो फिर से चलते हैं क्वेश्चनों की और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चकबंदी योजना का प्रारंभ किस तहसील से हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं मलियाबाद लखनऊ से, मुसाफिर खाना सुल्तानपुर, कैराना शामली या बांकेगंज या खीरी से। तो साथियों, जो चकबंदी योजना है इसका प्रारंभ मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था 1954 में। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? ये ऑप्शन हो जाते हैं बांदा जिले में, ललितपुर, झांसी या हमीरपुर जिले में। तो यूरेनियम के सीमित भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल साथियों, जो कालपी नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है आप सभी को बता देना है। तो फटाफट से बताओ, गंगा नदी के तट पर, यमुना, नर्मदा या कैन नदी के तट पर? राइट आंसर कर देना है आप सभी को, यहाँ पर यमुना नदी के तट पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है सहारनपुर में। और पूछा है आपसे कि सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल बहराइच में। 38 क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? बिल्कुल साथियों, आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? उत्तराखंड को, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़ के साथ? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा में, वाराणसी, मेरठ या लखनऊ में। प्रथम खेल गांव की स्थापना उत्तर प्रदेश में आगरा में की गई है, राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं चंदौली को, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर या बलिया जिले को। तो धान का कटोरा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को कहा जाता है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, स्वामी हरिदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ या कासगंज में। तो स्वामी हरिदास है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ या भदोही। तो टेराकोटा शिल्प के लिए उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन भी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आजमगढ़ जिले में, बलिया, प्रतापगढ़ या उन्नाव जिले में। तो सुरहा ताल पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, ऑप्शन भी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या आगरा में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं चंद्रपाल, दरबारी लाल शर्मा, श्री चंद्रभाल या वीरेंद्र स्वरूप। तो प्रथम विधानसभा जो परिषद सभापति है श्री चंद्रभाल थे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, ऑप्शन भी हो जाता है सहारनपुर, बरेली या फिरोजाबाद। मिट्टी के खिलौने के लिए उत्तर प्रदेश में जो शहर प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाता है आगरा शहर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिका के सहयोग से, जापान, सोवियत संघ, यूएसएसआर या जर्मनी के सहयोग से। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना सोवियत संघ, रूस के सहयोग से की गई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? राइट आंसर हो जाता है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है गाजियाबाद जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं आगरा, फैजाबाद, मथुरा या बरेली में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु राइट आंसर हो जाता है कन्याकुमारी है, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
बिल्कुल साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का विश्व में स्थान जाना जाए तो राइट आंसर हो जाता है 7वां स्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो पहला स्थान भारत का विश्व में आ जाता है। बिल्कुल साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? बिल्कुल, भारत और चीन के जो बीच की सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और भारत पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, ये जो रेड क्लिप रेखा है इसे ये भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, जो रेड क्लिप रेखा है भारत पाक के बीच की सीमा रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाता है 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो अरावली पर्वतमाला है, यह भारत की सबसे पुरानी अरावली श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ओडिशा राज्य में। जो चिल्का झील है ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन हो जाते हैं कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है गोदावरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मासीन राम किस राज्य में? बिल्कुल साथियों, जो यहाँ पर मासीन राम स्थान है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, लेकिन मासीन राम स्थान किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर में? तो राइट आंसर हो जाता है आपका मेघालय में। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाता है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त कनिष्क या हर्षवर्धन को। साथियों, आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपका समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, लेकिन किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर, हैमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली या हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो 1526 का जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन हो जाते हैं 1919, 1920, 1922 या 1930 को। तो असहयोग आंदोलन ने इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1919 या 10 अप्रैल 1919। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? राइट आंसर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाता है इब्राहिम लोधी। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क ने। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है लीवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट से आप सभी को कमेंट कर देना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल या टेकोफेरोल। राइट आंसर हो जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? राइट आंसर हो जाता है आपका दूरी का मात्रक। अगला क्वेश्चन पूछा है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके ऑक्सीकरण का, उपचयन का या बहुलीकरण या जस्तीकरण का। तो लोहे पर जो जंग लगता है ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? राइट आंसर हो जाता है किडनी में।
बिल्कुल साथियों, जो रक्त का शुद्धिकरण है ये वो रक्त में होता है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, जिसे N2O भी कहते हैं। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? राइट आंसर हो जाता है तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिल्कुल साथियों, जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके हर्ट्ज, डेसिबल, वाट या एम्पियर। राइट आंसर हो जाता है आपका डेसिबल। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या अरस्तू ने। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो साथियों, भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और ये सबसे गर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? राइट आंसर हो जाता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? राइट आंसर हो जाता है ऋग्वेद में। 84 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अग्नाशय में। 85 क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह को। तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके गंगा नदी पर, महानदी, कावेरी या कृष्णा नदी पर। तो विश्व का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है, जो कि ओडिशा राज्य में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? बिल्कुल 78% है। कितना है साथियों? 78%। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि आपसे किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? राइट आंसर हो जाता है विटामिन के की कमी से। और पूछा है आप सभी से कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? राइट आंसर हो जाता है आपका साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। बिल्कुल कब प्रारंभ की थी साथियों? 12 मार्च 1930 को जो गांधी जी हैं इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन है उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। कुल मिलाकर 17 टैक्स लगा दिए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाता है 7 होता है। यह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन हो जाते हैं सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी बेसेंट। तो स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछे आपके, भौतिक में कार्य का SI मात्रक क्या है? राइट आंसर हो जाता है आपका जूल। 93 क्वेश्चन पूछा है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके भारत को, थाईलैंड को, लाओस को या दक्षिण अफ्रीका को। तो साथियों, सफ़ेद हाथियों का जो देश कहा जाता है वो थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर हो जाता है कुल 206 हड्डियां होती है। और आपसे पूछा गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन हो जाते हैं झेलम नदी पर, रावी, सतलज या चिनाब नदी पर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है लुई पाश्चर ने। 97 क्वेश्चन पूछा है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है लैक्टोमीटर का। और आपसे पूछा है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त जो सत्यमेव जयते शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। 99 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है अहमदाबाद शहर को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, आपको बताना है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, आपको एक कमेंट जरूर करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए।
क्लास अच्छी लगे तो आप सभी को क्लास को लाइक करना है, और जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्लास की अगर आपको पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लास सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।